अगर आप नॉर्मल फाउंडेशन से हेवी बेस बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका फाउंडेशन ग्रे ना हो और आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर भी लगे, अगर आपको भी खुद आईलैशेस लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है तो आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। आपने मेरी वीडियो के स्टार्ट में देख ही लिया होगा कि हम कौन सा लुक क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपने डार्क सर्कल को छुपाने के लिए मैं ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऑरेंज कलर करेक्टर के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, इसके यूजेस के ऊपर, इसके फ़ायदे के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताइए। ऑरेंज करेक्टर यूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं रेवलॉन की बेस यूज़ कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि आप नॉर्मल बेस को हेवी कैसे बना सकते हैं, तो नॉर्मल बेस को आप हेवी ऐसे बना सकते हैं कि जिस तरह मैंने फाउंडेशन को ब्रश से अप्लाई किया है, आप भी उसी तरह फाउंडेशन को ब्रश से हैवी करके थिक करके आप पूरे फेस पे उसको अप्लाई करें। देन इसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से आप उसे इक्वल कर लें। इसके बाद मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे कंसीलर में हाइलाइटेड एरिया पे लगा रही हूँ। इसी तरह आपने भी अप्लाई करना है। अपनी स्किन टोन से मैच का आपने फाउंडेशन लेना है और वन टोन फेयर आप कंसीलर आपने अपने हाइलाइटेड एरिया पे अप्लाई करना है। इस तरह अगर आप अप्लाई करती हैं और तो फिर आपका कॉम्प्लेक्शन वन टोन फेयर लाजमी लगेगा और ग्रे भी नहीं करेगा आपका फाउंडेशन। अगर आप डायरेक्ट हैवी बेस लगा लेंगे, वो भी आप अपने स्किन टोन से वन टोन फेयर, तो आपका कॉम्प्लेक्शन ग्रे की तरफ चला जाएगा। आपने करना ये है कि आपने वन टोन फेयर का कंसीलर आपने लेना है, अपने हाइलाइटेड एरिया पे लगाना है और फाउंडेशन अपनी स्किन टोन के हिसाब से ही लेना है, जिस तरह यहाँ पे मैं कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे हेयर्स मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, तो मैं इसको बार बार पीछे करने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो बार बार आगे आ जाते हैं। दरअसल मैंने अपने हेयर्स को कर्ल्स पहले ही कर लिया था, लेकिन आप लोगों को वेदर का तो पता ही है, कराची का वेदर किस तरीके से बहुत गर्म चल रहा है। कर्ल्स भी जो हैं वो थोड़े खुल चुके हैं और हेयर भी थोड़े जो हैं ख़राब हो चुके हैं, बट मैं इसी तरह ही वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे मैं अपने आईब्रो को कलर कर रही हूँ और आपने जो है आईब्रो पे जब भी आप शेड अप्लाई करें तो हमेशा मिडिल से स्टार्ट करें और जो है स्टार्टिंग से बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करें, क्योंकि एकदम से डार्क लग जाता है। तो आप हमेशा मिडिल से स्टार्ट करें और फिर स्टार्ट की तरफ लेके जाएं। एक्स्ट्रा पाउडर को मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ, जो कि मैंने पहले लगाया था। यहाँ पे ब्राउन आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ इधर में। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैंने जो आई शेडो अप्लाई करना शुरू किया है, तो मैंने इससे पहले कंसीलर के ऊपर मतलब आईलिड पे कोई पाउडर नहीं अप्लाई किया। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, अगर मैं पाउडर अप्लाई करती हूँ तो आई शेडो बहुत मुश्किल से अप्लाई होते हैं और बहुत सारा पाउडरी और डस्ट आउट भी बहुत होते हैं। और अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो फिर डस्ट आउट कम होंगे आपके जो है आई शेडो। और यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए ब्रो बोन को मैं यहाँ पे जो है गोल्डन कलर का शेड यूज़ कर रही हूँ, जो सेम मैंने आईलिड पे के ऊपर कलर अप्लाई किए हैं, वही सेम मैंने लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई किए हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हाइलाइटर मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने आईज़ के इनर कॉर्नर पे और इसके बाद कॉर्नर को जो है डिफ़ाइन करने के लिए मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ आउटर कॉर्नर को डिफ़ाइन करने के लिए। और कंसीलर अप्लाई करने के लिए मेक श्योर कि आपके जो आई शेडो है वो कोई फॉल आउट नहीं हुआ हो, और अगर आपका आई शेडो फॉल आउट हुआ है तो आप उसे डस्ट ऑफ कर दें कंसीलर लगाने से पहले। तो इस तरह मैंने कंसीलर लगाया है, तो आप भी इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं और ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देख ही ली है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक
फौरी पहुंच जाए। इसके बाद मैं जो है वाटरप्रूफ आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, जेल लाइनर के साथ जो ब्रश होता है वो बिल्कुल ही बेकार थर्ड क्लास ब्रश है। तो मुझसे तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो रहा था, तो फिर ये ब्रश हटा के मैंने नॉर्मल ज़ीरो के ब्रश से अपना लाइनर अप्लाई किया है। इसके बाद मैं अंडर आई पर बेस स्टिक लगा रही हूँ। आप बिल्कुल जो है, मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेके लगा ली थी तो मेरे बहुत प्रॉब्लम कर रही थी। आप बिल्कुल माइनर सी क्वांटिटी लें, बिल्कुल माइनर सी ब्रश के जो है उल्टी साइड पे बिल्कुल टिप पे बिल्कुल ज़रा सी लेके फिर उसे अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाएं, मतलब अंडर आई काजल पे लगाएं, काजल जहाँ लगाते हैं, और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाएं। ज़्यादा लगाने से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है आइज़ में। यहाँ पे मैं लॉरियल का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, 1 मिलियन लैशेस मस्कारा, जो कि वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है और मुझे बहुत पसंद आया है। मैंने रिसेंटली जो है बाय किया है। तो ये आई शेडो लगाने के बाद जो है मेरा लुक है फाइनल। इसके बाद मैं लूज़ पाउडर और अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरे फेस पे बहुत स्वेटिंग वगैरह मुझे फ़ील हो रही थी, तो मैं उसको सेट करने के लिए, फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे लूज़ पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद कंटूरिंग करेंगे। कंटूरिंग अच्छे से करने के बाद नोज़ की कंटूरिंग, अगर आप चाहें तो अलग से नोज़ की कंटूरिंग का ब्रश भी रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा हुआ है। इसके बाद ब्लशन अप्लाई कर रही हूँ मैं, मिस रोज़ का ब्लश। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से थोड़ी बहुत बातचीत भी कर रही थी और मेकअप भी करती जा रही थी। इसके बाद हाइलाइटर के बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। ये रेवलॉन की लिक्विड लिपस्टिक है, लॉन्ग लास्टिंग है, 24 आवर्स की इसकी लास्टिंग टाइमिंग है, बहुत अच्छी लिपस्टिक है। इसके बाद मैं ये इयररिंग ट्राई कर रही हूँ ब्लैक कलर के, फिर गोल्डन कलर के, फिर मैंने ये वाले इयररिंग ट्राई किए हैं, छोटे छोटे थे पर ये मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, तो फिर मैंने इसे उतार दिए। फिर इसके बाद मैंने और कोई दूसरे इयररिंग वेयर किए हैं। आप बताएं कि इनमें से कौन सी इयररिंग अच्छी लग रही थी मेरे ऊपर। इसके बाद जो है ये मेरा फाइनल लुक है, और जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोई एक्शन करने की कोशिश कर रही हूँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से करूँ। आप मुझे बताइए कि मुझे किस तरह करना चाहिए था। और इसके बाद अगर आपको एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई, अगर आपको आईलैशेस लगाने में प्रॉब्लम होती है, आईलैशेस लगाने में, तो आप पहले आईलैशेस के ऊपर जो है आईलैश ग्लू लगाएं। ग्लू लगाने के बाद मिडिल सबसे पहले बीच में रखिए, आईज के बीच में, फिर इसके बाद आउटर कॉर्नर को लगाइए, फिर इनर कॉर्नर को लगा के आप छोड़ दीजिए, आप अगर आप अपने खुद अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस हेयर स्टाइल पर एक वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो कमेंट में लाजमी बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि माइयों ब्राइडल मेकअप के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।